Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई क्लास 11 के छुटकु छुटकु लोग। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स, जो कि होने वाला है मेरा स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली आप लोग का दो इकोनॉमिक्स है, क्या क्या यानी दो पेपर इकोनॉमिक्स को लेकर के, एक स्टैटिस्टिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्टैटिस्टिक्स में कहानी है। लेट्स बिगिन। बात करेंगे, सबसे पहला चीज क्या है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान देते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी पे जाएंगे। बहुत कोई ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बताया ही नहीं स्टैटिस्टिक्स होता है क्या है, कैसे करके स्टैटिस्टिक्स आया है, डिराइव हुआ है, उसका सारा थ्योरी कुछ नहीं बताया। बट मैं बताऊंगा, पेशेंस रखो। बस अभी जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते हुए चलना, क्योंकि ये जो मैं चैप्टर अभी स्टार्ट करने वाला हूं उसमें आप लोग के एग्जाम में गारंटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का चैप्टर का नाम हो गया क्या, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये होता क्या है, देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ना तीन पार्ट में बांटा गया। एक बांटा गया मीन, एक मोड और एक मीडियन। बेसिकली हम लोग का टाइप्स ऑफ एवरेज में दो एवरेज आता है। वो क्या क्या है सर, एवरेज दो टाइप का क्या क्या है। देखो एवरेज जो है वो दो टाइप का है, एक मैथमेटिकल है, क्या है मैथमेटिकल, और एक है हमारा क्या पोजिशनल। एक मैथमेटिकल और एक पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल में क्या क्या आता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल में दो चीज, क्या क्या, एक मीडियन और एक क्या, मोड। तो हम लोग अभी बात करेंगे किसके बारे में, अर्थमेटिक मीन के बारे में। ठीक है, और एक चीज बता रहा हूं, मीन का जो सिंबल है, मीन का सिंबल क्या होता है, मीन का सिंबल होता है क्या, एक्स के ऊपर बार। ठीक है, तो हर एक में देखिएगा मीन, डायरेक्ट मेथड, देखो मीन मीन मीन, ये भी मीन है, ये भी मीन है, ये भी मीन है, सारा मीन है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला होता है, किस किस टाइप का सीरीज होता है, सारा कुछ बारीकी से देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से पढ़ेंगे। सुनो, सबसे पहला दो काम करना है कि सीरीज पहचानना है और मेथड कौन सा है, ये चीज ध्यान रखना है। और तीनों मेथड का अलग अलग फॉर्मूला है, यानी मीन निकालते वक्त आप लोग को 9 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 3 3 6 और 3 9 फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहले सीरीज पहचानना सिखाते हैं। देखो कैसे होगा, अगर इंडिविजुअल बोले कोई भी मेथड हो, जैसे ये डायरेक्ट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है और वो स्टेप डेविएशन मेथड है। अगर इंडिविजुअल सीरीज बोला जाए ना, कोई भी मेथड बोले कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम लोगों को काम याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है कि एक ही वेरिएबल दिया रहेगा। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यानी x, बस x दिया रहेगा। जैसे कि मान लो कि 5 10 15 20, ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज, बस अब कुछ नहीं है। मान लो ये मार्क्स दिया गया है, 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर, हो गया, और कुछ नहीं दिया है। अब बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर, कैसे पहचाने कि ये वाला डिस्क्रीट सीरीज है सर। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, x दिया होगा और f यानी फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया, मान लो 2 4 6 8, यानी क्या समझ आ रहा है कि 5 नंबर लाने वाला स्टूडेंट कितना है क्लास में, 2 है। 10 नंबर लाने वाला कितना है स्टूडेंट, 4 है। 15 नंबर लाने वाला कितना है स्टूडेंट, 6 है। समझ गया ना बात को, तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। अब जैसे कि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में दो चीज दिया रहेगा, क्या क्या, एक CI और एक F। और इस CI का मदद से, क्लास इंटरवल का मदद से क्या निकलेगा, M यानी मिड वैल्यू। तो जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तब सारा कुछ बताते चलेंगे और अच्छे से। जैसे CI कैसे करके पहचाने सर, देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसा दिया रहेगा। अब यहाँ मान लो 2 5 7 9, यानी कि 0 से 5 नंबर के बीच में लाने वाला स्टूडेंट कितना है, 2 स्टूडेंट है, यानी उन लोगों का मार्क्स 0 से 5 के बीच में है। ठीक है, उसके बाद 0 से 10 के नंबर के बीच में लाने वाला स्टूडेंट 5 है, यानी 5 से 10 नंबर लाने वाला स्टूडेंट। तो 5 नंबर से 10 नंबर लाने वाला स्टूडेंट कितना संख्या है, 5 संख्या। समझे ना मिश्रा जी, नहीं समझे क्या, क्यों क्या हो गया आपको, काहे नहीं समझ रहे, एकदम समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा तब ना, जैसे कैसे पढ़ रहा है ये लोग, कैसे पढ़िए, है ना। हाँ, बदमाश हो गए मिश्रा जी। ठीक है, तो 10 से 15 नंबर लाने वाला 7 है, 15 से 20 9 है। समझ गया ना, तो ये है क्लास इंटरवल। अब इसका मदद से M निकालेंगे। M कैसे निकालेंगे सर, M कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है।
ये इसको कहते हैं अपर क्लास इंटरवल, जो बाद में दिया रहता है, और पहले दिया रहता है उसको कहते हैं लोअर क्लास इंटरवल। क्या बोले? जो बाद में दिया रहता है उसको अपर क्लास इंटरवल कहते हैं, जो पहले दिया रहता है उसको लोअर क्लास इंटरवल कहते हैं। तो अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2, सब में यही कहानी चलेगा एम निकालने के लिए। तो देखो अपर प्लस लोअर यानी 5 प्लस 0 तो कितना 5, और 5/2 यानी कितना 2.5, निकल गया एम। पहला वाला का निकल गया। दूसरा वाला में भी वैसे ही करो, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2 यानी 10 प्लस 5 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना 7.5। उसके बाद इसमें भी ऐसे ही करो, अपर प्लस लोअर यानी 15 प्लस 10 25, और 25 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना 12.5। तो सब में ऐसे निकलते चला जाएगा। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या समझ में आया कि कॉन्टिन्यूअस सब में क्या करना है, हमको एम चाहिए, एम निकालना पड़ेगा सब में, चाहे डायरेक्ट मेथड बोले, शॉर्टकट मेथड बोले, स्टेप डेविएशन मेथड बोले। जब भी नाम आएगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एम विद द हेल्प ऑफ सीआई यानी क्लास इंटरवल। और एम का फॉर्मूला क्या हो गया? अपर क्लास इंटरवल प्लस लोअर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। सारा में यही गेम होगा। ठीक है, और डिस्क्रीट सीरीज में तो आपको पता चल गया क्या, सब में एक्स और एफ ही होगा। कोई भी मेथड बोले सीरीज तो सेम होने वाला है। अब सीरीज अपना पहचान थोड़ी बदलेगा, इसमें भी सी आई एफ और सी आई की मदद से क्या निकलेगा एम, इसमें भी सी आई एफ और सी आई की मदद से क्या निकलेगा एम। समझ गए ना बात को? ठीक है, तो सीरीज पहचानना सीख गए। अब ध्यान से सुनना, अब कैसे करके सर पहचाने कि कौन सा मेथड में क्या फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से सुनना भी क्या बोल रहे हैं। देखो ये एफ को छुपा देंगे तो ये वाला क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल। तो देखो डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला लगेगा मीन का, समेशन x बाई n, यानी x का टोटल करके ऊपर बैठाना है, डिवाइडेड बाई n में मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, यानी इन सबको जोड़ो ऊपर बैठाओ डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करो। अब वही मान लो इसमें 7 रहता है, 7 गो ऑब्जर्वेशन तो डिवाइडेड बाई 7 करते, 8 गो रहता है तो डिवाइडेड बाई 8 करते। जितना रहेगा ऑब्जर्वेशन नीचे उतना डालना है। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। कौन सा सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज। हो गया। बात करेंगे सेकंड वाला का। सेकंड में क्या है, इन डिस्क्रीट सीरीज। अब देखो डिस्क्रीट में क्या x और f आ गया, तो जरा ध्यान से देखना, जल्दी आओ इधर, कि x के बगल में f को जोड़ देंगे, x के बगल में f को जोड़ देंगे, समेशन का समेशन रहेगा और n की जगह क्या हो जाएगा समेशन f। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे थे ना नीचे डिवाइड करते वक्त, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में क्या करेंगे ना, इस f का टोटल को लेंगे नीचे डिवाइड करते वक्त। ठीक है, इसीलिए समेशन f यानी f का सम, तो f का सम करेंगे। क्लियर है ना? तो इसमें और इसमें फर्क किसका किसका है, f का फर्क है। क्यों? क्योंकि इसमें f होता नहीं है, सिर्फ x होता है, लेकिन इसके साथ क्या, x के साथ f भी आता है, इसीलिए यहाँ पे x के साथ f भी आएगा। समझ गया ना वरना? अरे वाह, आ जाओ। अब देखो क्या है, इसमें x है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें तो x नहीं है, इसमें ci है। लेकिन हम ci की मदद से क्या निकालेंगे, m निकालेंगे, और जो m है वो x जैसा काम करेगा। m निकालेंगे ci की मदद से, और जो m है वो मेरा x जैसा काम करेगा। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, अगर m जैसा काम करेगा तो x और f होगा यहाँ पर भी, देखो ना यहाँ पे x और f, और यहाँ f, देखो f f, और ये m जो है ना, सोचना ये x है। क्यों? क्योंकि ci की मदद से m निकालेंगे और m जो है वो x जैसा काम करेगा। दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं हुआ, इसका और इसका, बस फर्क है कि यहाँ m लिख देना। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ m लिख देना, क्योंकि यहाँ x है इसीलिए x लिख रहे हैं, यहाँ m है m लिखेंगे, और काम वही x जैसे ही करेगा। समझ गए ना बात को? पूरा रैप्चिक जिंदगी मेंटोस। आ जाओ, अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड का। ये डायरेक्ट मेथड सबसे इजी मेथड है। अगर क्वेश्चन में बोले कैलकुलेट मीन, मान लो क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट मीन, एक क्वेश्चन दिया गया, कोई मेथड नहीं बोला आपको, कोई मेथड नहीं, सीरीज है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सीरीज है, मान लो सिर्फ x दिया गया जैसे ये वाला दिया है, और कोई भी मेथड नहीं बोला कि कौन सा मेथड से बनाना है तीनों में से, तो कौन सा मेथड से बनाइएगा, डायरेक्ट मेथड से। क्यों? अरे इजी है, हम क्यों माथा पीछे करें, उसमें ज्यादा दिमाग खराब होगा। ठीक है, सबसे इजी होगा उसी को बनाएंगे ना, टाइम भी बचेगा। सुनो, अगर बात आएगा शॉर्टकट का तो a होगा, देखो सब में a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, और इसमें भी a है। ठीक है, तो जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज में x दिया रहता है, अब x में से किसी को a मान लेना है, x में से किसी को भी a मान लेना, जैसे यहाँ पे 5 10 15 20 मान लो हम 15 को a मान लिए, किसी को भी, ये एज्यूम्ड मीन है। देखो a का मतलब क्या बताए, एज्यूम्ड मीन, सब में a को मानना है, किसी को x में से आप किसी को भी a को मान सकते हैं। समझ गए? उसके बाद d निकालना है। सर d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस a,
इंडिविजुअल सीरीज में डी निकालने का फॉर्मूला। इसमें भी डी निकालने का फॉर्मूला x माइनस ए, क्यों? क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी a जब मानेंगे इंडिविजुअल सीरीज में तो x से ही मानेंगे, और जब डिस्क्रीट सीरीज में a मानेंगे तब भी x से ही मानेंगे। और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस ए, यानी जैसे ये 5 है तो 5 माइनस 15 यानी माइनस 10, फिर यहाँ 10 है यानी 10 माइनस 15 यानी माइनस 5, फिर 15 है तो 15 माइनस 15 0, फिर 20 माइनस 15 5, ऐसे करके निकालते चले जाएंगे डी। समझ गया ना? तो डी कैसे निकालेंगे? हाँ जोर से बोलो थोड़ा सा, वेरी गुड। कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल सीरीज में x में से a मानेंगे और फिर एक एक को घटाते हुए चले जाएंगे, और डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम काम करना है। समझ गया ना बात को? लेकिन तागुर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में देखो क्या करना है, क्योंकि इसमें x होता नहीं है, ci होता है, और जो m है वो x जैसा काम करता है, तो d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x माइनस ए नहीं होकर के m माइनस ए, यानी कि जो m निकलेगा, जैसे यहाँ पे निकला ना 2.5, 7.5, 12.5, इस m का कॉलम में से किसी को भी a मान लेना है। जैसे यहाँ x का कॉलम में से मान रहे थे ना इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूअस में क्या करना है? m का कॉलम में से a मान लेना है। समझ गया ना बात को? समझे कि नहीं बताओ? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब एक चीज बताओ जरा सा, बहुत एक चीज पूछते, बहुत आसान चीज है कि इंडिविजुअल सीरीज में हमको सिर्फ डी निकालना है बस। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में मेरा सिर्फ एक्स ही होता है, तो इसीलिए डी निकालेंगे सिर्फ बस। और वही अगर डिस्क्रीट सीरीज का बात करें तो डी के साथ एफ को जोड़ देंगे, यानी एफ डी निकालेंगे। बताओ समझे कि नहीं? इंडिविजुअल सीरीज में एक्स होता है तो सिर्फ डी निकालेंगे, तो ए प्लस समेशन डी बाई एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और समेशन डी यानी जो डी निकलेगा डी का कॉलम को प्लस कर देंगे। अब सेकंड में इन डिस्क्रीट सीरीज एक्स एफ, तो डिस्क्रीट में एफ होता है यानी डी के साथ एफ जुटेगा यानी एफ डी निकलेगा, और इस एन के जगह समेशन एफ, और इसमें भी डी एफ डी निकलेगा और समेशन एफ। अब बोलिएगा सर ई फॉर्मूला तो सर सेम ही नजर आ रहा है सर, हाँ कोनो दिक्कत? गलत लिख दिया। अरे गलत नहीं लिखे, आज जो बता रहे, इसमें जो डी है कैसे निकलेगा बताओ तो? एक्स में से डी मान करके, सॉरी एक्स में से ए मान करके एक्स माइनस ए करके डी निकलेगा। लेकिन 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 इसमें क्या होगा बताओ तो? इसमें जैसे ci दिया है मान लो, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया है, और f दिया है मान लो 2, 4, 6, 8। अब सबसे पहले हमको m निकालना है। m हो गया 5, 15, 25, 35। उसके बाद ना d निकालेंगे m माइनस a करके। कैसे? जैसे यहाँ पे मान लो 25 को a मान लिए, है ना, तो पहला m क्या है? 5, और a कितना है? 25, तो 5 माइनस 25 यानी माइनस 20, फिर 15 माइनस 25 यानी माइनस 10, 25 माइनस 25 तो 0, और 35 माइनस 25 तो 10। ये निकलेगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज से। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज से क्या होगा? जैसे कि मान लो कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसा होगा बताओ तो? जैसे ये x है, ये f है, मान लो 5, 10, 15, 20, यहाँ 2, 4, 6, 8। अब हमको d निकालना है, तो क्या निकालेंगे? x माइनस ए, तो x में से मान लो 15 को a मान लिए, तो 5 माइनस 15 यानी माइनस 10, 10 माइनस 15 यानी माइनस 5, 15 माइनस 15 यानी 0, और 20 माइनस 15 यानी 5। तो देखो फॉर्मूला भले सेम है, फॉर्मूला भले सेम है, लेकिन डी निकालने का जो तरीका है वो अलग अलग है। जैसे इसमें डी कितना आसानी से निकल गया बताओ, और इसमें क्या निकालना पड़ा? सबसे एम निकालना पड़ा सबसे पहले, उसके बाद एम का मदद से लेकर के क्या डी निकाले। समझ गया ना? फॉर्मूला सेम है लेकिन डी निकालने का तरीका अलग अलग है। समझे बब्बू? बताना मत किसी को, आराम से पढ़ो, ठीक है? अब सुनो, स्टेप डिवीजन में इन इंडिविजुअल सीरीज में देखो ये वाला ध्यान से देखना फॉर्मूला, इसमें सिर्फ ऊपर में डी डैश लगा है, देखो डी, उसके बाद ऊपर में एक डैश, और इंटू सी लगा है। अब देखो इसमें भी क्या लगा है? डैश इंटू सी, इसमें भी देखो डैश इंटू सी। देखो स्टेप डिविएशन में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का सेम फॉर्मूला, और शॉर्टकट में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का सेम फॉर्मूला। फर्क इतना है कि डी निकालने का तरीका अलग है शॉर्टकट में, और इसमें भी क्या डी डैश निकालने का तरीका अलग है। समझ गया ना? अब डी डैश कैसे निकलेगा सर? जैसे कि मान लो ये मेरा डी निकला ना, जैसे ये डी निकल गया -10 -5 0 5। अब डी डैश का फॉर्मूला पता है क्या होता है? डी बाई सी। सी मतलब एक ऐसा नंबर जो कि डी का सारा नंबर को डिवाइड कर दे। जरा देखना तो, सी यहाँ पे 5 नहीं होगा, देखो तो 5 सबको डिवाइड कर देगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 0, और 5 एकम 5, ये माइनस नहीं होगा। कर दिया कि नहीं सबको डिवाइड 5। अब यही चीज अगर मान लो कि डी में ऐसे दिया रहता, डी में 10,
-20 -30 40 -50। तो यहाँ पे डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई सी, और यहाँ पे सी कितना होता है 10, क्योंकि 10 एक ऐसा नंबर है जो कि सबको डिवाइड करेगा। देखो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40 और 5 बार में 50। समझ गया ना। तो 10 एक ऐसा नंबर है जो कि सबको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा बताना जरा। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 और 10 5 जा 50। समझ गए। तो C का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। अब C को क्या मानना है, एक ऐसा नंबर मानना है जो कि D का सारा जितना नंबर है सबको डिवाइड कर दे, और उसके बाद इसका वाला सेम फॉर्मूला, सिर्फ फर्क कितना है, यहाँ D डैश लगा देना है, D डैश लगा देना है, D डैश लगा देना है, और इंटू सी करते हुए चले जाना है। समझ गए ना बात को। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है यहाँ तक। तो हम लोग क्या समझे बताओ, तो हम लोग ये समझे कि सबसे पहले सीरीज को पहचानना है, ठीक है। हाँ सीरीज पहचान लिए सर, उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद ये करना है कि उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि सीरीज जैसे अगर x दिया है तो वो इंडिविजुअल कहलाएगा, अगर x और f दिया है तो डिस्क्रीट कहलाएगा, और ci और f दिया है तो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, ठीक है। और ci का मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, m निकालेंगे, और m का मदद से फिर क्या शॉर्टकट में d निकालेंगे, और स्टेप डेविएशन में d डैश निकालेंगे। d डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, d बाई आई, यानी c, i बोलो या c बोलो दोनों सेम, यहाँ i भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो c कैसे किसको मानेंगे, वो एक ऐसा नंबर जो कि d का सारा नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। समझ गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसी को लेकर के, यानी मीन का लेकर के सारा प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो बने रहिए मेरे चैनल में। अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर देना, बहुत ज्यादा शेयर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।